देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन जब स्टार्ट करने के लिए जाते हो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस डाउट में रहते हैं कि हमें हिंदी मीडियम चूज़ करना है या इंग्लिश मीडियम चूज़ करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट में ये डाउट रहता है। तो इस वीडियो में आपको सॉलिड फैक्टर बताएंगे जिसके थ्रू आप ये चूज़ कर सकते हो कि मैं इंग्लिश चुनूँ या हिंदी। दूसरा, अगर आपको इंग्लिश चुनना ही है तो किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है। तीसरा, आपको ये भी बताएंगे कि यूपीएससी का जो पेपर है आप इंग्लिश मीडियम में दे लो, लेकिन इंटरव्यू हिंदी मीडियम में दे सकते हैं या नहीं, हाँ या ना। तो ये सारे फैक्टर्स पे इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि हर एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में बताया है। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में डिफरेंस क्या है। तो देखो, खास डिफरेंस जो आ रहा है आपके रिजल्ट के हिसाब से आ रहा है, लेकिन उस रिजल्ट के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। इस चीज़ को हम अदर वीडियो में बता चुके हैं। बस हम ये बात करके चल रहे हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या प्लस पॉइंट होते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम पर शिफ्ट होते हो, ठीक है, तो क्या क्या प्लस पॉइंट आते हैं। पहला जो प्लस पॉइंट आता है कि आपको ऑप्शन चुनने की ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है, ज़्यादा ऑप्शन आप चूज कर सकते हो क्योंकि उनमें मार्क्स गेन होने के चांसेस रहते हैं। हिंदी मीडियम में ज़्यादा ऑप्शन में मार्क्स नहीं आते हैं, कुछ सेलेक्टिव ऑप्शन ही होते हैं। दूसरा, करंट अफेयर को आप अच्छे से पढ़ सकते हो क्योंकि करंट अफेयर इंग्लिश में ही अच्छे अवेलेबल होते हैं, न्यूज़पेपर आपका हिंदी में अच्छा अवेलेबल नहीं है। अदर कंटेंट में हेल्पफुल होता है। कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो हिंदी मीडियम में उतने अच्छे नहीं होते जितने इंग्लिश मीडियम में होते हैं। तीसरा बेनिफिट ये होता है। चौथा बेनिफिट होता है आपको सीसेट मिल जाता है। ये फोर्थ बेनिफिट होता है जो आपको इंग्लिश मीडियम को अगर आप चूज करते हो तो मिलता है। पांचवा बेनिफिट, आपको टीचर्स के वैरायटी, नंबर ऑफ टीचर्स, क्वालिटी ऑफ टीचर्स इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम की तुलना में थोड़े से ज़्यादा मिल जाते हैं। ऐसा नहीं हिंदी मीडियम में टीचर्स अच्छे नहीं है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जब कोई चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो वहाँ पे आपको क्वालिटी दिख जाएगी अलग से। एक फैक्टर ये हो रहता है कि इंटरव्यू जो पैनल होता है ना, उसमें भी थोड़ा सा आपको मार्क्स 5-10 नंबर का फ़र्क रहता है। ये जितने पॉइंट हैं इनके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बताया था, जो लास्ट वीडियो थी, हमने बताया कि वाई इंजीनियर्स टॉप इन यूपीएससी, कैसे इंजीनियर्स आराम से यूपीएससी को क्रैक कर लेते हैं, किस तरीके से उनका ज़्यादा सिलेक्शन होता है। तो उस वीडियो में हमने इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में बताया था और यही प्लस पॉइंट है आपके इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट्स के हिंदी मीडियम की तुलना में। आपका चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, फर्क ये नहीं डालता। फर्क ये डालता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से और किस लेवल की प्रिपरेशन करी है। देखो, आप जानते होंगे पीडब्ल्यू के बारे में, हमने अपनी लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था कि पीडब्ल्यू ने अपने यूपीएससी के कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं जिसका नाम है यूपीएससी वाला। तो उनका अभी एक कोर्स और लॉन्च आया फिलहाल उन एस्पिरेंट्स के लिए 2023 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका नाम है फोकस्ड बैच। वो उस बैच में आपको डेडिकेटेड जो प्रिपरेशन होगी वो 2023 के ओरिएंटेशन के हिसाब से होगी और काफ़ी हाई क्वालिटी के टीचर आपको यहाँ पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे। जो क्लासेस ये पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ फॉर्म में मिलता है आपको, यानी प्रिंटेड नोट से मिलता है, और जो क्लास में पढ़ाते हैं वो नोट से मिलता है। कुछ आपके एमसीक्यूज मिलते हैं, डेली आंसर राइटिंग के लिए मिलते हैं, वीकली टेस्ट होता है। इस तरीके से आप करंट अफेयर के लेक्चर वगैरह मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक सिस्टमेटिक वे में हाई क्वालिटी के टीचर्स के साथ में पढ़ाने के लिए मिल जाएंगी। ऑप्शन वगैरह के भी इनके कोर्सेस हैं इनके प्लेटफॉर्म पे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो कोर्स है इसमें आपको सीसेट का जो क्लासेस हैं, सीसेट का कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और आप इसका प्राइस देख के काफ़ी हैरान हो जाएंगे क्योंकि इनका जो प्राइस है 3,500 रुपये है। इसके साथ ही आपके फायदे की चीज़ बताते हैं, अगर आप हमारे चैनल के कोड KGM को यूज़ करते हो तो आपके 500 रुपये और ऑफ हो जाएंगे। तो यानी 3,000 रुपये में आप यूपीएससी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो 2023 के लिए। पीडब्ल्यू के कोर्स का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके आराम से उनके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और लॉगिन वगैरह करके कोर्स को परचेस कर सकते हो। अब बात ये आती है कि मैं इंग्लिश मीडियम को चूज़ करूँ या ना करूँ। प्लस पॉइंट एक जगह पर रखे रहते हैं और अगर चूज ना करना एक अलग फैक्टर होता है। तो देखो, अगर आपके पास में 1 साल का टाइम है या 2 साल का टाइम है, और दूसरी बात आपके हिंदी पर अच्छी पकड़ है, अच्छी कमांड है आपके हिंदी पर, और आप मेहनत करने के लिए, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप हिंदी मीडियम को ही चूज करो। अगर इंग्लिश बिल्कुल पुअर है तो बिल्कुल चूज मत करना। अगर आपके पास में 2 साल से ज़्यादा का टाइम है, ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम को चूज करो क्योंकि देखो इंग्लिश के जो बेनिफिट्स बताएं वो बेनिफिट्स आप ले सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम को ही चूज करके चलोगे तो आपको थोड़ी सी मेहनत इंग्लिश मीडियम की तुलना में ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट्स अपने डालने पड़ेंगे। अब बात आती है, अगर आपने ये डिसीजन बना लिया अपना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश से ही प्रिपरेशन करनी है, लेकिन मेरी इंग्लिश वीक है, लेकिन मैं अच्छे से मेहनत करूंगा, अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन इसके स्टेप्स क्या है, किस तरीके से करूंगा। तो आप जानते होंगे किसी भी लैंग्वेज के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला उसको पढ़ना, दूसरा लिखना, तीसरा समझना। तो बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश को आप पढ़ना तो आप जानते ही होंगे। पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है आपका वोकेबुलरी वगैरह प्रॉब्लम कर देता है, यानी वोकेब, वर्ड मीनिंग्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये प्रॉब्लम कर देता है। दूसरा, जब आप उसको लिखते हो तो लिखने में सेंटेंस मेकिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देता है। और तीसरा, जब आप बोलते हो तो बोलने के लिए तो आप जानते ही हो कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा ज्ञान, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये फर्क डालता है। तो बोलना तो प्रैक्टिस सही आता है, उसके अलावा और कोई दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं।
बात ये आती है कि अगर आप इंग्लिश को पढ़ना सुधारना चाहते हो तो आप थोड़ा सा अपने वोकैबुलरी को ठीक करो, वोकैब को ठीक करो। वोकैब को ठीक करने के लिए क्या तरीका है, वोकैबुलरी किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो। तो वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो कि जितने भी आपके आसपास की चीज़ हैं, यानी जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपका पर्यावरण है, उसको कोशिश करो कि उनके सबके मीनिंग्स आपको पता हों कि ये जो चीज़ है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपका जो माइंड का सोचने की जो थिंकिंग होगी ना, वो इंग्लिश में आ जाएगी। जब आपके आसपास के सारी चीज़ों को आप देखोगे कि ये कैसा है, ये कैसा है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वोकैबुलरी का थोड़ी सी प्रैक्टिस होने लग जाएगी इंग्लिश में। दूसरी जो चीज़ आती है कि ये तो वोकैब की आपने प्रैक्टिस करी है। तीसरा, आप कुछ भी सेंटेंस सोच रहे हो उसमें थोड़ा सा पार्ट या पूरा पार्ट इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो। पूरा नहीं आता है तो थोड़ा सा कोशिश करो, लेकिन धीरे 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 आपका माइंड का सेटलमेंट ऐसा हो जाएगा, माइंड का पैटर्न ऐसा हो जाएगा कि वो इंग्लिश में सोचने के लिए मजबूर होगा और इसी तरीके से आपका मजबूत होगा। जो तीसरी जो चीज़ है कि जब आपने अपना एनवायरनमेंट ठीक कर लिया, आपका इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर लिया, फॉर्मेशन ठीक कर लिया, थोड़ा सा लिखना प्रैक्टिस करो। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे तो नोट्स मेकिंग तो करोगे, नोट्स मेकिंग के साथ में आप थोड़ा थोड़ा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते रहोगे, तो आंसर राइटिंग से भी आपका निखर के आएगा। लेकिन इस चीज़ को आपको डेली प्रैक्टिस करना है। इसके साथ में आप एक चीज़ और करिए कि आप जितनी भी अपनी स्टडी कर रहे हो उसको एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करो। जैसे आप एनसीईआरटीज़ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट 11th-12th की मत पढ़ो, आप 6th क्लास से स्टार्ट करो। 6th की पढ़ी, 7th की पढ़ी, 8th की पढ़ी, 9th की पढ़ी, 10th की, 11th की, 12th की। इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में वोकैबुलरी के साथ में, वोकैबुलरी में जो भी आप वर्ड पढ़ रहे हो उसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, यानी उसका पर्यायवाची और समानार्थी शब्द, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी वोकैब और इस तरीके से अपनी राइटिंग सही कर सकते हो। बात आती है कि इंग्लिश को स्पीकिंग कैसे कर सकते हो। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप क्या करो, अपना जो फ़ोन का कैमरा ले लो। जिस तरीके से हम अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फ़ोन के कैमरे में, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप पूरे दिन में काम कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करो कि मैंने ये किया, ये किया। अगर कुछ पढ़ रहे हो तो उस टीचर ने ये पढ़ाया या उन्होंने ये पढ़ाया, और ये प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी सारी चीज़ें हो सकता है आप फ़ोन को सामने रख लो और उसको रिकॉर्डिंग कर लो, फेस कैमरा ऑन करके या बैक कैमरा ऑन करके, कैसे भी। या दूसरा तरीका अपना सकते हो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ। आपने सुना ही होगा कि शीशे के सामने खड़े हो जाओ, जाकर टूटी फूटी जैसी भी इंग्लिश है उसको बोलो। दूसरा तरीका ये हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि आप ऐसा ग्रुप बना लो अपने फ्रेंड्स का जो सीरियस हों। हालांकि ऐसे दोस्त मिलते नहीं है, अगर मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया, एक हो, दो से ज़्यादा ना है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों का ग्रुप बनाओगे, छोटी मोटी टूटी फूटी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस आ जाएगी फिर अच्छे तरीके से। और कुछ ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे भी देख सकते हो, इस तरीके से आप हेल्प ले सकते हो। जो सबसे बढ़िया तरीका वो यही है कि आप आराम से उसको रिकॉर्ड करो अपने को और खुद एनालाइज करो। रिकॉर्ड करने में यही फ़ायदा रहता है कि एनालाइज कर सकते हो, मिरर में एनालाइज नहीं होता है। तो ये हमने आपको बताया कि आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को चूज़ करते हो तो क्या आपके बेनिफिट्स हैं। दूसरा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को कैसे चूज़ करना है, क्या क्राइटेरिया है। तीसरा, अगर आप इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो रहे हो तो किस तरीके से शिफ्ट हो सकते हो। अब बात करते हैं कि आप जो यूपीएससी के पेपर हैं, यानी प्रीलिम्स का और मेंस का, उसको इंग्लिश में दे लें और इंटरव्यू को हिंदी में दे सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है यस, आप हिंदी में इंटरव्यू को दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह आती है कि हमें शुद्ध हिंदी में देना होगा, ऐसा भी नहीं है। आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कुछ वर्ड आपके इंग्लिश के भी उसमें होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुद्ध हिंदी की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ऐसा होना चाहिए कि देखो, इंटरव्यू का मतलब है कि आपका जो पर्सनालिटी जो टेस्ट है ना, उसका रियल में नाम इंटरव्यू है भी नहीं, उसका नाम है पर्सनालिटी टेस्ट। वो आपके पर्सनालिटी को जज करेंगे कि आपके सोचने की पावर कैसी है, थिंकिंग पावर कैसी है, प्रेशर में कैसे काम ले सकते हो। तो प्रेशर में ये थोड़ा देखा जा रहा है कि कौन हिंदी में बोल रहा है, कौन इंग्लिश में बोल रहा है। आपकी जैसी पर्सनालिटी होगी उसी हिसाब से आपके मार्क्स मिलेंगे। तो आप कितने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो, कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को समझा पाते हो, कितने तरीके से बात को समझा पा रहे हो। ये जैसे हम जो बात कर रहे हैं ना, ये जो आपने वीडियो देखी पूरी, इस तरीके से आप आराम से इंटरव्यू पैनल में अपने इंटरव्यू दे सकते हो, क्योंकि जो हमने पूरी वीडियो में लैंग्वेज इस्तेमाल करी है वो हिंदी प्लस इंग्लिश है। आप अगर ठीक से एनालाइज करोगे तो इसमें हिंदी के भी शब्द हैं, इंग्लिश के भी शब्द हैं। उसी तरीके से आप भी इन सारी चीज़ों को इस तरीके से यूपीएससी के इंटरव्यू पैनल में अपना इंटरव्यू दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपका मन का डाउट क्लियर हो गया होगा और आप एक क्लियर डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, कि मुझे कौन सा मीडियम चूज़ करना है। वीडियो बेनिफिशियल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप ये देख सकते हो कि इंजीनियर से यूपीएससी में टॉप क्यों करते हैं, और राइट वाली वीडियो क्लिक करके हमारे चैनल के जितने भी नोट्स वाली वीडियोज़ हैं आप उनको देख सकते हो। और ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको लगी कैसी, शेयर जरूर करना। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।